मॉड्यूल 2 मैनेज डेटा सेल्स एंड रेंजेस। तो इसमें इस मॉड्यूल से रिलेटेड जितने टास्क होंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और तो हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें इसमें सीखनी होगी। तो स्टार्टिंग विद इंसर्ट डेटा इन सेल एंड रेंजेस। तो इसमें हम देखेंगे फिल डायरेक्शन। फर्स्ट टॉपिक इज फिल डायरेक्शन। तो लाइक अगर आपके पास ये डेटा है जैक, रैन, माइक एंड जॉन, 4 नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। आपको ये डेटा अगर फॉर एग्जाम्पल रैन को अगर इस सेल पे, राइट वाले सेल पे यहाँ पे आपको कॉपी करना है, तो एक तो ऑप्शन हो गया कॉपी पेस्ट करने का। दूसरा ऑप्शन हो गया आप होम टैब में फिल में जाओगे। फिल में यहाँ पे देखो राइट का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो इस ब्लैंक सेल पे क्लिक करना है, आपको राइट पे क्लिक करना है, तो ये फिल हो जाएगा। सेम है, इस सेल पे अगर क्लिक रखोगे ऊपर वाले सेल पे C5 पे, सो अगर आपको फिल करना है आप डायरेक्शन में तो आप में कर सकते। ओके, मल्टीपल सेल्स है, लाइक इन दोनों सेल्स में मुझे जैक और माइक चाहिए, तो इन दोनों सेल को सेलेक्ट करोगे, कैन फिल लेफ्ट। डाउन पे जाओगे तो इन दोनों सेल पे जाना है, आपको सेलेक्ट करना है माइक एंड जॉन, कॉपी कर पेस्ट करना है। तो आपको कॉपी पेस्ट की जगह पे आप यहाँ पे ब्लैंक सेल पे डायरेक्शन रखोगे, फिल पे जाओगे, देन डाउन, ये कॉपी हो जाएगा। तो यू कैन यूज दिस फिल ऑप्शन टू कॉपी कंटेंट फ्रॉम लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। तो शॉर्टकट की भी है, डाउन के लिए, राइट के लिए भी शॉर्टकट की आप देख सकते हो, Ctrl+R एंड Ctrl+D सब यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल सीरीज। व्हाट इज फिल सीरीज? तो फिल सीरीज में क्या होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 यहाँ पर टाइप है ना, 1 आपको लीनियर मेथड पे, लाइक 1 पे आपको ऐड करना है 1, तो 2 में ऐड करना है 1, 3, 4, 5, एक सीरीज चाहिए लीनियर बेसिस पे। तो आप क्या करना है, आपको कर्सर को रखना है आपको 1 पे, देन होम पे जाना है। फिल में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिल में सीरीज का, है ना, सीरीज। तो क्लिक सीरीज। सीरीज में आपको करना क्या है, ये आपको डेटा कहाँ चाहिए, कॉलम में, कॉलम F में चाहिए ना, कॉलम F में। तो F कॉलम पे चाहिए, सो कॉलम लीनियर, लीनियर। यहाँ पर स्टेप वैल्यू में गैप कितना होना चाहिए, एक वैल्यू के दूसरे वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो मुझे स्टेप वैल्यू 1 चाहिए, 1 + 1 2, 2 + 1 3। स्टॉप वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पे स्टॉप करवाना है ना, तो मुझे चाहिए 10 तक। तो 1 हो गया आपका डिफरेंस एंड स्टॉप वैल्यू 10। तो देखो अगर आप क्लिक करोगे ओके, तो 1 से लेकर 10 तक की सीरीज आएगी। तो ये काफ़ी यूजफुल है, जहाँ पर आपको 100 या 1000 की लिस्ट बनानी है सीरियल नंबर की, वहाँ पर इसका यूज है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ में आपका आता है पावर का, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो देखो यहाँ पर आपको कर्सर रखना है, फिर अगेन फिल पे जाना है, सीरीज पे जाओगे, कॉलम, ग्रोथ, स्टेप वैल्यू। यहाँ पर स्टेप का वैल्यू का मतलब हो गया कितने का पावर रखना है, तो मुझे 2 का पावर रखना, तो 2 का पावर रखना है। स्टॉप वैल्यू कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर स्टॉप होना है आप, तो मैं मेंशन करता हूँ 1100 पे स्टॉप हो जाना, 1100 पे स्टॉप हो जाना। ओके, तो 2 स्टेप वैल्यू 1100। तो कॉलम ग्रोथ मैंने सेलेक्ट कर रखा है, क्लिक हो। ये देखो 2 × 4 × 8, तो ये आपको 1100 तक करना था, तो 1024 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 1100 से अबव है, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ग्रोथ हो गया। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं डेट पे। तो डेट में क्या है, डेट में आपको डिफरेंस कितना रखना है, लाइक ये मेरा 1 अप्रैल 2020 है, तो मुझे 1 के डिफरेंस में चाहिए डेट। तो आपको यहाँ पर कर्सर रखना है, फिल में जाना है, सीरीज, कॉलम, डेट, देन स्टेप वैल्यू 1 का डिफरेंस चाहिए। अब मुझे इसी फॉर्मेट में लिखना होगा, तो मेरा है ये फॉर्मेट है आपका MMDDYY। तो मुझे करना है अप्रैल 20 तक की लिस्ट चाहिए मुझे, है ना, अप्रैल 20 की लिस्ट चाहिए, क्लिक हो, आपके पास ये 20 लिस्ट आ गई। नेक्स्ट इज ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या है कि अगर आप 2 नंबर्स को इस तरह सेलेक्ट करते हो ना, 2 नंबर को सेलेक्ट कर रहे हो, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है ना, 1 का डिफरेंस है। तो मुझे इसी बेसिस पे मुझे आगे भी चाहिए, तो आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक का सिलेक्शन दे दो, है ना, 1 और 3। जिस बेसिस पे ब्लैंक सेल को फिल करना है, तो आपको पूरा सिलेक्शन देना है, देन गो टू फिल, सीरीज, यहाँ पर ऑटोफिल का ऑप्शन देना है। ऑटोफिल में क्या होगा, पैटर्न को रिकग्नाइज करेगा वो,
देन क्लिक ओके। तो कॉलम ऑटो फिल, क्लिक ओके। तो अगर 1 और 2 होता, 1 2 तो 1 के डिफरेंस में आता, अगर 2 और 4 होता तो उसके डिफरेंस में आता। तो ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेता। तो दिस इज यूज ऑफ फिल सीरीज। तो फिल सीरीज से आप टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। अब सेम चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, एक मेथड और भी है, फिल हैंडलर। तो फिल हैंडलर क्या है? फिल हैंडलर में क्या होता है कि फिल हैंडलर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, 2 और 4 है ना, 2 और 4 के बेसिस पे आपको आगे भी फिल करना है। तो आप दोनों नंबर्स को सेलेक्ट करते हो, कॉर्नर पे जाते हो, कॉर्नर पे साइन पे जाते हो। यहाँ पर देखो माउस कर्सर का साइन चेंज हो गया, प्लस पे आ गया, तो ड्रैग करना है, तो ये आपको फिल कर देता है। डेट, तो डेट में भी सेम आपका 1 की इंक्रीमेंट पे आपका डेट फिल कर देता है। वीकडेज, वीकडेज में एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। तो अगर आप ड्रैग करोगे ना तो नॉर्मली आपका जो फिल होगा 17 18 19 20 21 नॉर्मल सीरीज पे आएगा। बट लास्ट में देखो, इसमें आप ड्रैग करो, ये प्लस का साइन भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑटो फिल ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको क्या चाहिए? फिल वीकडेज, फिल वीकडेज पे क्लिक करना है। 17 18 19 22 23 देखो यहाँ पर 20 21 नहीं आ रहा है क्योंकि सैटरडे संडे होगा। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो फिल हैंडलर का, यहाँ से आप कर सकते हो। कॉपी सेल, जोन 1 को अगर आप ड्रैग करोगे ना तो ये क्या आएगा, जोन 1 जोन 2 जोन 3 डिफॉल्ट आएगा। अगर आपको जोन 1 को कॉपी करना है सेल में तो आपको यहाँ पे जाना है कॉपी। तो फिल हैंडलर काफ़ी यूजफुल टूल है और आपका बहुत सारा टास्क इससे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दिल्ली, आप इसमें देखोगे अगर आप ओ कॉलम में तो फिल फॉर्मेटिंग ओनली है ना, फॉर्मेट आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। जैसे दिल्ली का जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपको नीचे भी करना है। तो नॉर्मली अगर आप ड्रैग करोगे ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे नीचे की तरफ, तो ये क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वो करना क्या है, इस ऑप्शन पे जाना है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल फॉर्मेटिंग ओनली तो क्लिक करोगे। काफ़ी यूजफुल टूल है फिल फॉर्मेटिंग ओनली। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग में भी यूज कर सकते हो। कंप्लीटेड का जो आपका सेल है, इस सेल में जो कंप्लीट लिखे, सब में भी आपको कंप्लीट लिखना है, तो आप इसमें भी यूज कर सकते हो। कंप्लीटेड को अगर आप नीचे कॉपी पेस्ट करोगे तो ये आपका फॉर्मेट को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जाना है फिल विदाउट फॉर्मेट। इसके पहले वाले में विद फॉर्मेटिंग किया था, यहाँ विदाउट फॉर्मेट। अब आते हैं कस्टम लिस्ट पे। तो व्हाट इज कस्टम लिस्ट? सपोज अपने यहाँ पे संडे लिखा है ना, संडे लिखा है, संडे को अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, देखो संडे मंडे वीक के जो डेज है ना, वो सर्कुलर में आपके पास लिस्ट आ रही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। सेम एज मंथ में भी कर रहे हो तो मंथ में भी आ रही है लिस्ट, है ना, इस तरह से। ईस्ट पे कर रहे हो लेकिन ईस्ट पे नहीं आ रही है, इसमें ईस्ट नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जोन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ इसकी लिस्ट आ जाए। अगर हम ईस्ट या वेस्ट पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वी कैन क्रिएट कस्टम लिस्ट। लाइक ये संडे मंडे वीक डेज और मंथ नेम की जो लिस्ट है ना, कस्टम लिस्ट ऑलरेडी एक्सेल में आपका बना हुआ है, सेव किया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट हो रखा है। मुझे एक जोन की लिस्ट चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब कस्टम लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे? गो टू फाइल ऑप्शन, फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल ऑप्शन में आप यहाँ पे जाओगे, ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाओगे, यहाँ पे देखो आपके पास एडवांस का ऑप्शन आएगा, एडवांस्ड ऑप्शन में स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, तो लास्ट में देखो यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पर आपको चाहिए जोन का नेम, ईस्ट कॉमा वेस्ट कॉमा नॉर्थ कॉमा साउथ की लिस्ट चाहिए, तो आपको टाइप करना है, देन ऐड, क्लिक ओके। ये आप कस्टम लिस्ट देखो पहले से बना हुआ है, संडे मंडे का पहले से बना हुआ है, इस लिस्ट का अभी हमने बनाया है, क्लिक ओके। अब इसको आप ट्रैक करोगे तो ये सेम स्टेट्स की लिस्ट चाहिए आपको, स्टेट की लिस्ट, ये लिस्ट को कॉल करना है आपको। यहाँ पर उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र बिहार कुछ भी अगर स्टेट का नेम मेंशन करो, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो बाकी स्टेट भी उसी रियल नंबर पे आपके पास लिस्ट आ जाए। तो वी कैन इम्पोर्ट दिस लिस्ट, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन गो टू फाइल ऑप्शंस, एडवांस्ड, एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है इंपोर्ट का, इंपोर्ट में करना क्या होगा आपको, इंपोर्ट में करना क्या होगा, इसका रेफरेंस देना होगा, है ना, इसका रेफरेंस देना होगा, रेफरेंस दे दो, देन इंपोर्ट। यहाँ से लिस्ट कॉपी हो गई यहाँ पे, ठीक है।
क्लिक ओके। अब यहाँ पर मैं किसी भी स्टेट का नेम मेंशन करूँ, फॉर एग्जांपल राजस्थान का अगर मैं करता हूँ, अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, राजस्थान के बाद कर्नाटका था, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ओडिशा के बाद उत्तर प्रदेश आ गया रिवर्स। तो यहाँ से ये सर्कुलर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आज इस लिस्ट पे आ जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं आपके सर्टिफिकेशन में। तो ये हो गया आपका कस्टम लिस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल डिस्कस करते हैं, फ्लैश फिल। तो ये फ्लैश फिल इंट्रोड्यूस जो हुआ था एक्सेल 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, काफ़ी पॉपुलर टूल है। जिनको प्रोग्रामिंग आती है ना, उस समय समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग बाय एग्जांपल्स, जिसमें आप एग्जांपल देते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका स्क्रिप्ट रन कर जाता है। ओके, तो सपोज यहाँ पर देखो नेम मेंशन किया हुआ है जैक रैन, यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो यह एग्जांपल दिया हुआ है जैक रैन, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एग्जांपल दिया हुआ है, मुझे इसी बेसिस पे इन सब सेल में भी फिल करना है। तो आपको कर्सर को यहाँ पर रखना है, कर्सर को यहाँ पर रखना है ब्लैंक सेल पे। एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको जाना कहाँ है, फिल पे जाना है, फिल, देखो फ्लैश फिल का ऑप्शन आ रहा है, फ्लैश फिल, होम टैब में फिल, फ्लैश फिल तो क्लिक करना है, फिल इसी पैटर्न पे आपका फिल हो जाएगा। सेम एज आप यहाँ पे रख सकते हो, सेम फिल फ्लैश फिल यूज कर सकते हो, और यू कैन सिंपली यूज दिस फिल हैंडलर। इसको ड्रैग करना है आपको नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ड्रैग करना है। यहाँ पर ऑप्शन में आपका फ्लैश फिल का ऑप्शन दिया, ठीक है, तो आपका ये फिल हो जाएगा। तो आपका इंसर्ट डेटा एंड सेल्स एंड रेंजेस में लोगों ने इस तरह से सीरीज को हम क्रिएट करते हैं, ये हमने सीखा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल क्या होता है, किसी भी कंटेंट को आप कॉपी और पेस्ट करते हो, तो जब आप एक्सेल में कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो जब कॉपी करते हो तो जिस सेल को आप कॉपी करते हो, सेल में और भी प्रॉपर्टीज होती है, लाइक उसका सेल का फॉर्मेट होता है, सेल की वैल्यू होती है, सेल में आपका उसका सेल का विड्थ होता है। तो आप जब कॉपी करते हो किसी भी कंटेंट को, तो आपको पेस्ट क्या करना है, कि वैल्यू पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस लोकेशन से कॉपी करना है, इस लोकेशन से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, लेकिन सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करना है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना, इसको चेंज नहीं करना है। तो आप इसको कॉपी करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करो, कंट्रोल सी, या फिर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। देन कर्सर को आपको यहाँ पर रखना, फर्स्ट सेल पे करना है। यहाँ पर एरो का साइन आ रहा है ना, एरो का साइन पे जाओगे, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर वैल्यूज का, वैल्यूज, देखो यहाँ पर फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना होता है, तो देखो मैंने कॉपी कर रखा है, कॉपी का कमांड ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, कॉपी का कमांड, मुझे इसका फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ नंबर पे फॉर्मेट पेस्ट करना है। तो पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे देखो फॉर्मेट का ऑप्शन भी आ रहा है, फॉर्मेट ना, तो क्लिक करना है। तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगी। तो आप वैल्यूज या फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हो। सेम एज, अब देखो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूलेज है ना, फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है, यहाँ पे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना है, फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी है। तो आप इसको कॉपी करोगे, अगर नॉर्मली आप यहाँ पे पेस्ट करोगे ना, नॉर्मली अगर आप पेस्ट कर दोगे तो चेंज, देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो वो करना क्या है, जब कॉपी करोगे ना, कॉपी करो, यहाँ पे कर्सर को ले जाओ, यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है फॉर्मूला का, फॉर्मूला आ रहा है ना, फॉर्मूला पे क्लिक करना है, क्लिक हो। सेम एज यहाँ पर भी जाना है, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मूलाज, क्लिक ओके। तो आपका फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, अब मेरे पास ये डेटा है, ये डेटा मेरे पास है, डेटा को मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, बट इसमें क्या है, ये कॉलम में डेटा है, जे कॉलम में, और ये मुझे रो में पेस्ट करना है, ट्रांसपोज करना है। तो आप कॉपी करो इसको, तो कॉपी कर लो, डेटा को कॉपी कर लो, कॉलम के डेटा को, फर्स्ट कर्सर यहाँ पर ले जाओ, देन गो टू पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे देखो ट्रांसपोज का ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसपोज। आपको चाहिए क्या, ट्रांसपोज के साथ साथ आपको इसका फॉर्मेट चाहिए कि नहीं चाहिए, और मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज पे क्लिक कर सकते हो, फॉर्मेट पे कर सकते हो। तो इसके साथ में आपका ट्रांसपोज भी वर्क करेगा। तो वैल्यूज एंड ट्रांसपोज, क्लिक ऑफ, आपका कॉपी। तो यहाँ डॉलर का साइन था, यहाँ रुपीज़ का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यूज पेस्ट की है। यहाँ पर आपका जो नंबर फॉर्मेटिंग पहले से दिया हुआ है रुपीज़ का था। ओके, तो ट्रांसपोज से तो इसके क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, कि आपका कॉलम में डेटा दिया रहता है, उसमें दिया रहता है कि आपको रोज में कॉपी पेस्ट करना है। थर्ड आता है आपका
एक आता है आपका पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जोन 1 टोटल, जोन 2 टोटल का मुझे यहाँ पे लिंक चाहिए। तो जोन 1 का टोटल ये आ रहा है ना, जोन 1 का टोटल, तो ये मुझे इसका लिंक लिंक मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज होगी ना, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी होना चाहिए ना। तो आप करोगे क्या, इसको कॉपी करो, कॉपी कर्सर को यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे कर्सर ले जाओ, देन पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है पेस्ट लिंक का, लिंक लिस्ट, सेम एज आप उसको कॉपी करो, यहाँ पे कर्सर ले जाओ, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक। तो बेनिफिट क्या होगा, अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ भी चेंज होगी ना, वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट देख सकते हो। यहाँ पर जो वैल्यूज होगी सेम वैल्यूज यहाँ पर आएगी। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, 32,083 है, यहाँ पर चेंज आ रहा है ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो टेस्ट स्पेशल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे अगला टॉपिक आते हैं, हम लोग आते हैं तो फॉर्मेट सेल्स एंड रेंजेस। तो इसमें हम लोग सेल की फॉर्मेटिंग सीखेंगे, सेल की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें टॉपिक होंगे फर्स्ट मर्ज सेल्स। तो मर्ज सेल, नॉर्थ एंड साउथ जोन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ जोन, इसको मुझे मर्ज करना है, सेंटर करना है। तो मुझे मर्ज कहाँ करना है, जे से लेकर के के तक। तो मुझे पूरा सेलेक्ट करना होगा। देन मर्ज एंड सेंटर पे देखो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, है ना। तो मर्ज एंड सेंटर, ये आपका मर्ज हो गया। तो मर्ज एंड सेंटर में आपका यहाँ पर सेंटर हो गया, मर्ज होकर सेंटर हो गया। इसमें कुछ ऑप्शंस और भी आते हैं, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल। तो मर्ज अक्रॉस देख लेते हैं। अगर आपके पास दो सेल्स है ना, ये H3 एंड H4, इन दोनों सेल को अगर आप सेलेक्ट करते हो, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करते हो, इसको आपको सेंटर करना है। इस वाले केस में आपके दो ऑप्शन आते हैं, मर्ज अक्रॉस एंड मर्ज सेल। तो मर्ज अक्रॉस करोगे तो सेम आपका रो के अंदर में कंटेनर लाइक सेल समरी आपका रो नंबर 3 में, एंड सेल्स इन 2021 आपका रो नंबर 4 में आएगा। बट अगर आपने मर्ज सेल किया होता तो उसमें से कोई एक कंटेंट डिलीट हो जाता और एक सिंगल सेल के अंदर आपका कॉलम भी मर्ज कर देता। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका मर्ज क्रॉस में आपका रो चेंज नहीं होता, एंड मर्ज सेल में रो एंड कॉलम दोनों आपका मर्ज हो जाता है। अब आते हैं हम लोग सेल अलाइनमेंट पे। तो सेल अलाइनमेंट क्या है? सेल अलाइनमेंट है आपका टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन एंड ओरिएंटेशन, ये आते हैं। इसमें होता क्या है, सेल अलाइनमेंट देखते हैं पहले हम। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग क्या है? अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेल्स अमाउंट है ना, सेल्स अमाउंट पे देखो ये लास्ट वाला आपका, ये इसका जो विड्थ है, ये अमाउंट के बाद आ रहा है। अब वो करना क्या है, इसमें आपको विड्थ को चेंज नहीं करना है, सेल की विड्थ को चेंज नहीं करना है, इसके कंटेंट को मल्टीपल लाइंस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप यूज करोगे रैप पे। तो इसकी हाइट चेंज कर देता है ये। अगर हाइट तो सेल्स अमाउंट यहाँ पे भी करते हैं हम लोग, इस वाले सेल पे भी करोगे, देखो हाइट चेंज हो जाएगी बट इसका विड्थ चेंज नहीं होगा। तो इसका ये बेनिफिट है। अलाइनमेंट आपका सिंपल ये अलाइनमेंट है लेफ्ट राइट, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन आता है आपका कि अगर सेल के अंदर ही आपको टैप देना है, अगर नॉर्मल टैप करोगे नेक्स्ट सेल पे आ जाओगे, इसके अंदर टैप प्रेस करना है तो आप यूज कर सकती है, इंडेंट ऑप्शन यूज कर सकती है। तो सेल के अंदर आप टैप दे सकते हो इंडेंट ऑप्शन से। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन ऑप्शन ये देखो कि ओरिएंटेशन होता है कि किस डायरेक्शन में आपको सेल को रखना है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये भी आपको फॉर्मेटिंग में काफ़ी यूज होता है। तो नॉर्मल रखना है, नॉर्मल। सेल फॉर्मेट एंड स्टाइल। सेल फॉर्मेट एंड स्टाइल क्या होता है? सेल फॉर्मेट एंड स्टाइल, तो देखो किसी भी सेल में ना आप फॉर्मेटिंग चेंज करते हो। फॉर्मेटिंग चेंज मीन्स उसके फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप करते हो। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मुझे इस नॉर्थ जोन सेल समरी, सेल 2021, ये सब जो सेल है इसका सेल स्टाइल चेंज करना है। तो इधर आप मैनुअली इसको चेंज कर लो, या फिर कुछ कलेक्शन दिए हुए हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड सेल स्टाइल पे क्लिक करोगे तो देखो, अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा हेडिंग है, इस कर्सर पे रखा मैंने, सेल हेडिंग में मुझे रखना है इसका हेडिंग 1, हेडिंग 1 पे चले गए, हेडिंग 1। ये रखना है मुझे आपको हेडिंग 2, तो हेडिंग 2 पे चले गए, फिल्टर कर लेते हैं। इसको रखना है मुझे
हेडिंग 3, हेडिंग 3 कर सकते हैं, हेडिंग 3। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो स्टाइल। ये क्वेश्चन भी आता है, आपको स्टाइल का नेम दिया रहता है, उस स्टाइल के नेम से आपको किसी सेल को चेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो सेल फॉर्मेट, तो सेल फॉर्मेट आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग आप करना चाहो यहाँ से करो। तो सेल फॉर्मेट एंड स्टाइल यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड जो भी आपके सिलेक्शन है यहाँ से सेलेक्ट। नेक्स्ट इज नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या होता है? अब देखो नंबर फॉर्मेट में आपके पास सेल्स अमाउंट दिया हुआ है, सेल्स अमाउंट। ये देखो इसमें डॉलर साइन नहीं है ना, डॉलर साइन नहीं है, इसमें डॉलर साइन नहीं है। तो अमाउंट में मुझे करेंसी का साइन चाहिए, इधर डॉलर या फिर आपको यूरो साइन, रुपीज साइन, जो भी साइन चाहिए ना, आपको करना क्या है, सेल को सिलेक्ट करना है इस तरह से। देन आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास रहते हैं करेंसी साइन है ना, करेंसी। तो डिफॉल्ट यहाँ पर डॉलर का आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक किया, डॉलर का साइन आ रहा है। यहाँ पर भी चेंज करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर एक हैश साइन आ रहा है। हैश साइन का मतलब क्या होता है? हैश साइन कोई एरर नहीं है, हैश साइन मतलब होगा कि आपका जो यहाँ पे डॉलर साइन लगाने के बाद जो इसकी विड्थ चाहिए, वो विड्थ एनफ नहीं है, तो आप इस केस में आप इसका विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर चले जाओगे ना, इंक्रीज। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि डॉलर की जगह पर आपको करेंसी साइन चेंज करना, कोई और करेंसी साइन चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं? देखो कर्सर को आप में जो है ये सिलेक्शन में दे दो, जिस भी सेल में आपको करेंसी साइन चेंज करना है। यहाँ पर देखो कॉर्नर पे आ रहा होगा आपको नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन, क्लिक है। यहाँ पर करेंसी में आपके पास करेंसी इतनी सारी कैटेगरी आ रही है, जनरल, नंबर, करेंसी में सैम्बल्स। सैम्बल में आपको जो भी करेंसी का साइन चाहिए ना, उस करेंसी का साइन को आप यहाँ से सिलेक्ट करें। बहुत सारी करेंसी साइन, सारी करेंसी, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है आपके पास प्रेजेंटेशन में कि आपको यूरो का साइन चेंज करना है करेंसी में, तो यहाँ कैसे कर सकते हैं? यहाँ से आप कर सकते हैं। डिसेबल नंबर्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हो आप लोग। अब देखो इस वाले केस में मैं यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू एंड वाइट कर दिया मैंने इसका फॉर्मेट। अब यही फॉर्मेट मुझे यहाँ पर भी अप्लाई करनी है ना। तो अप्लाई करने के लिए ऑप्शन हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है आपके पास कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाओ पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट स्पेशल में आप फॉर्मेट को पेस्ट कर दो, फॉर्मेट को पेस्ट कर दो। तो ये ऑप्शन है, इससे भी हो जाएगा। सेकेंड एक ऑप्शन और भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फॉर्मेट आपका यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ फॉर्मेट नॉर्थ जोन का। नॉर्थ जोन के यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करके लाइट ग्रीन दे देता हूँ ना, यहाँ पर ग्रीन दे देता। ये फॉर्मेट मुझे यहाँ पर भी चाहिए, तो करेंगे क्या, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हो आप। फॉर्मेट प्रिंटर पे सिंपली आप इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट प्रिंटर, फिर जिस पे सेल पे आपको चाहिए ना अप्लाई करना, वहाँ ले जाके क्लिक। अगर इस वाले केस में होता कि इसमें मैं यहाँ ब्लू की जगह पे मैं डार्क ग्रीन कर देता, तो इसको आप फॉर्मेट प्रिंटर से यहाँ पे, तो यहाँ से आप कर सकते हो इसको चेंज। डेट और टाइम, ये देखो दो मेंशन किया है मैंने, डेट और टाइम। अगर मुझे डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, यहाँ पर आपका 3/17/2021 है, मुझे चाहिए मार्च 17 या 17 मार्च चाहिए, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? नंबर फॉर्मेट में जा करके डेट में तो कितने सारे फॉर्मेट है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज हो गया। टाइम को भी चेंज कर सकते हो आप, यहाँ से टाइम को भी चेंज कर सकते हो, तो वो टाइम का भी चेंज हो रहा है यहाँ पे। या फिर आप नंबर फॉर्मेट में जा करके, नंबर फॉर्मेट में जाके बहुत सारे आपके पास टाइम के ऑप्शन है, टाइम के ऑप्शन, जिस ऑप्शन को करना चाहो कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, सेकंड भी चाहिए, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपके प्रेजेंटेशन में आते हैं। तो यहाँ पर अब फॉर्मेट सेल एंड रेंज का टॉपिक फिट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है आपका? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप किसी भी सेल को कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो उसकी फॉर्मेटिंग। एग्जाम्पल आप देखो ग्रेटर देन 10 के नंबर्स को मुझे हाईलाइट करने हैं, तो आप सिलेक्शन दे दो पूरे सेल का जहाँ पर भी आपका रेंज है। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होम टैब के अंदर यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल आ रहा है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन क्या देना है मुझे 10, तो 10 टाइप कर दो।
यहाँ पर फॉर्मेट का कुछ आपको डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन ही मिल रहा है, लाइट एल रेड, ब्लू फिल, ग्रीन फिल, ना आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्रेटर दैन 10 ये डायनेमिक होता है। अगर किसी सेल पे वैल्यू चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 है, 7 की जगह पे मैं यहाँ पर 17 कर दूंगा, तो फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। तो रूल बेस्ड फॉर्मेटिंग होती है। डुप्लीकेट वैल्यूज आपको इसमें, इस कलेक्शन में, इस सीरीज में आपके पास जो नंबर से डुप्लीकेट्स उसको हाईलाइट करने हैं। तो ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल के अंदर ही आपको डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन आता है। क्लिक डुप्लीकेट वैल्यूज, क्लिक डुप्लीकेट, ये यूनिक, दो ऑप्शन आते हैं। आपको जो भी फॉर्मेट करनी है आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, या कस्टम फॉर्मेट का यूज़ भी कर सकते हो, जहाँ से आप फॉर्मेट सेट कर सकते हो कि फॉर्मेट में आपके पास फिल्म में क्या होना चाहिए। तो फिल्म में मुझे ग्रीन चाहिए, है ना, लाइट ग्रीन। क्लिक ओके, क्लिक ओके। वर्ड्स दैट कंटेन एक्स, तो इसमें आप सिलेक्शन दोगे। यहाँ पर भी एक्स है ना, जिस भी सेल के अंदर एप्पल बेबी क्राई जो लिखा हुआ है, एक्स रे, इसलिए को हाईलाइट करना जहाँ पर भी एक्स है, एक्स में भी है ना, यहाँ सेल पे भी। तो आपको फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्स। डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, कस्टम जो भी आपको चाहिए आप। टॉप 10, तो टॉप 10 चाहिए। टॉप 10 में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है टॉप एंड बॉटम रूल। टॉप एंड बॉटम रूल, तो टॉप 10 का ऑप्शन आ रहा है, टॉप 10 आइटम। यहाँ पर 10 की जगह पर आप 5 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो। तो डिफॉल्ट में 10 रहने देता हूँ, फॉर्मेटिंग भी चेंज नहीं करता हूँ यहाँ पे। क्लिक, ये आपका टॉप 10 आ गया। एबोव एवरेज, एबोव एवरेज में जो इस नंबर्स में जो टोटल एवरेज आ रहा है, इसका एवरेज कितना आ रहा है, 55.56, यहाँ पर देखो 55.6 आ रहा है ना। तो इस एवरेज से जो भी एबव है ना, उसको हाईलाइट करना है। तो आप मैट सेल पे जाओगे, यहाँ पर देखो एबव एवरेज का ऑप्शन आ रहा होगा, एबव एवरेज, यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। ओके, तो 56.6 से एबव सारे नंबर्स आपका हाईलाइट हो गए। एक आता है आपका डेटा बार, है ना। डेटा बार में आपके पास ऑप्शन होता है, जब आप सिलेक्शन देते हो यहाँ पर ऑप्शन आता है डेटा बार्स का। तो डेटा बार्स के बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो। एक -2 है तो नेगेटिव साइड में चला गया बार, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कलर स्केल, तो कलर स्केल से आप नंबर्स को स्केलिंग के बेसिस पे, कलर की स्केलिंग के बेसिस पे कर सकते हो। कलर स्केल, तो कलर स्केल, तो जो आपके मैक्सिमम नंबर होंगे, हाईएस्ट नंबर वो ग्रीन में होंगे, लोएस्ट आपके कलर जो होगा रेड कलर में होगा। तो कलेक्शन बना हुआ है यहाँ पर, जो यूज करना। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपको कंटेंट फॉर्मेटिंग रिलेटेड, तो आप इसको कर सकते हैं। बेसिक आप यहाँ टूल से कोई भी टास्क कंप्लीट कर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पार्क लाइंस। तो स्पार्क लाइंस क्या है, तो डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग। तो स्पार्क डिस्कस करने पहले कंटेंट फॉर्मेटिंग में एक टॉपिक और देख लेते हैं। अगर हमारे पास कंटेंट फॉर्मेटिंग पहले से लगा हुआ है, उसको डिलीट करना है या मैनेज करना है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, तब हम स्पार्क लाइंस यूज करेंगे। कंटेंट फॉर्मेटिंग में आपके पास यहाँ पर आपका जिस सेल पे आपका कंटेंट फॉर्मेटिंग लगा हुआ है ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, कंटेंट फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ मैनेज रूल पे आएगा, मैनेज रूल पे आपको दिखाएगा कि कौन सा रूल लगा हुआ है यहाँ पे ना, अप्लाइज टू बी। अगर आपको डिलीट करना है इसको, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो इस रूल को, या एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट, ये रूल है आपका डिलीट हो गया। तो डिलीट के क्वेश्चन आते हैं, तो भी कर सकते हो। हम वापस आते हैं स्पार्क लाइन्स। तो स्पार्क लाइन्स क्या होता है, तो स्पार्क लाइन्स क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर आपको ग्राफिकल आपको चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर 1 से 4 अप्रैल तक कुछ वैल्यूज दी हुई है ना, आपको यहाँ पर एक ग्राफ चाहिए, सेल के अंदर ग्राफ चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे भी देना चाहो कर सकते हो। सेल कर्सर को आप यहाँ पर रखो, कर्सर को, देन गो टू इंसर्ट। इंसर्ट में देखो स्पार्क लाइन्स का ऑप्शन आएगा। तो मैं लाइन से स्टार्ट करता हूँ, लाइन, कॉलम एंड विन लॉस, 3 स्पार्क लाइन्स का आपका यहाँ पे टाइप है। तो यहाँ पर किस रखा, लाइन पे गए, तो लाइन पे आपके पास देखो यहाँ पर लोकेशन रेंज फिल हो गया, क्योंकि मैंने लोकेशन रेंज पहले सेलेक्ट कर रखा था। डेटा रेंज मुझे 10 o'clock का चाहिए, तो सिलेक्ट है, क्लिक ऑफ। ओके, मुझे बाकी सेल्स भी चाहिए, तो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं नीचे की तरफ। सेम एज मुझे 1 अप्रैल का आर्ली बेसिस पे चाहिए, तो सबको यहाँ पर रखेंगे। तो इंसर्ट, मुझे यहाँ पर कॉलम चाहिए, तो कॉलम पे क्लिक करेंगे।
डेटा रेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक ओके, फिर इसको भी ड्रैग कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन और भी आते हैं, आपको हाई पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं तो हाई पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, लो पॉइंट को करना है हाईलाइट तो लो पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो स्पार्क लेंस को, कर्सर को रखोगे जिस सेल पे स्पार्क लेंस लगा हुआ है यहाँ से चेंज कर सकते हो, मार्कर कलर भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, स्पार्क लेंस का कलर भी अभी ब्लू आ रहा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ग्रीन कर दिया तो यहाँ पे ग्रीन आ गया। कर्सर को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मुझे हाई पॉइंट हाईलाइट करना है, स्पार्क लेंस पे जाएंगे यहाँ पे तो हाई पॉइंट हाईलाइट। तो स्पार्क लेंस के भी एक क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको डिलीट करना है स्पार्क लेंस को, स्पार्क लेंस पे जाओगे, यहाँ क्लियर का ऑप्शन आएगा, क्लियर सेलेक्ट कर स्पार्क लेंस से क्लियर भी कर, तो स्पार्क लेंस आपका कंप्लीट हो गया। देन अब आते हैं हम लोग आउटलाइन एंड सब टोटल टॉपिक पे। तो आउटलाइन एंड सब टोटल टॉपिक क्या है? तो आउटलाइन एंड सब टोटल, तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस टेबल में आपका ईयर वाइज 2019 का टोटल दिया हुआ है ना, टोटल दिया हुआ है, 18 का टोटल दिया हुआ क्वार्टर वाइज। तो मुझे क्या चाहिए, इसको हाइड करना है, मुझे सिर्फ टोटल देखना है, दैट मीन्स ग्रुप करना है सेल को। तो अगर ऑलरेडी आपका फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ स्ट्रक्चर्ड है, आपका यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, मुझे इसका जो डिटेल्स है 2019 का क्वार्टर वाइज, इसको हाइड करना है, सिर्फ टोटल को मेंशन करना है। तो आपको करना क्या है, डेटा पे जाओगे, डेटा पे यहाँ पर देखो ग्रुपिंग का ऑप्शन आएगा, ग्रुप का ऑप्शन है ना, ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लिक करना है, यहाँ पर ऑटो आउटलाइन का ऑप्शन आएगा, ऑटो आउटलाइन पे क्लिक कर देना। इससे बेनिफिट क्या हुआ, आप चाहो तो 19 का डिटेल्स को हाइड कर सकते हो, सिर्फ टोटल को डिस्प्ले कर सकते हो। प्लस पे क्लिक करोगे, ये 18 का आ गया, तो क्लिक करोगे, ये 19 का आ गया। तो यहाँ पे आप अगर आप फॉर्मूला लगा हुआ है, आप फंक्शन लगा हुआ है पहले से ही, तो आप इसका यूज कर सकते हो। फंक्शन वाले टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरह से आउटलाइन वर्क करता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये डेटा है, इसमें आपको टोटल कहीं पर भी मेंशन नहीं है, 19 का डेटा है, देन 18 का, देन 17 का, मुझे 19 की भी ग्रुपिंग चाहिए, इसका टोटल भी चाहिए, ये क्वेश्चन भी आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुझे 19 का टोटल चाहिए, इसके नीचे चाहिए मुझे 18 का टोटल चाहिए, एक न्यू रो इंसर्ट हो जाए, यहाँ टोटल आ जाए लाइक दिस, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, न्यू रो इंसर्ट होकर के यहाँ पर आ रहा है टोटल, मुझे यहाँ पर भी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सब टोटल फीचर। सब टोटल, ये आपका सब टोटल भी दे देगा, न्यू रो भी इंसर्ट कर देगा, और आपको आउटलाइन भी क्रिएट कर देगा। तो क्लिक सब टोटल, टोटल क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा पूरे सिलेक्शन को। अगर कर्सर को विद इन द रेंज रखोगे, आपको जो आउटलाइन चाहिए किस बेसिस पे चाहिए, ईयर के बेसिस पे, जहाँ पर भी ईयर चेंज हो रहा है, तो बाई डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम को इसने ले लिया। आपको टोटल के सब टोटल क्या चाहिए, मुझे सारे जोन्स का चाहिए, सम फंक्शन, तो सम चाहिए, यहाँ पर सम काउंट एवरेज सारे फंक्शंस आते हैं, मुझे सम चाहिए। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4, तो मुझे इसका टोटल चाहिए। हाँ, क्लिक ओके, ये आपका टोटल भी रो इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, और आपका आउटलाइन भी क्रिएट कर दिया, यहाँ पर आउटलाइन भी क्रिएट हो गया, और आपका टोटल का यहाँ पे आउटलाइन का भी वर्क कर, इसका यूज कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन आता है आपका आउटलाइन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका मैनेज डेटा सेल्स एंड रेंज भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है इसमें। तो हम लोगों ने इसमें देखा फिल सीरीज, किस तरह से हम लीनियर ग्रोथ, डेट एंड ऑटोफिल का यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं। देन हम लोगों ने रीयूज करना सीखा, किस तरह से कट कॉपी पेस्ट यूज करते हैं, किस तरह से फ्लैश फिल हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब फीचर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। देन हम लोगों ने मर्ज सेल, मर्ज करना सीखा, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट, ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने देखे, कवर किए हैं इसमें। सेल फॉर्मेट एंड स्टाइल देखा, नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन देखा, किस तरह से नंबर फॉर्मेट का यूज करते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने फॉर्मेट प्रिंटर का यूज भी कर देखा, ऑटो फिल का ऑप्शन भी देखा। हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं हम लोग, किस तरह से रूल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, किस तरह से रूल्स को हम लोग डिलीट भी करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनाइज मीन्स फर्स्ट टॉपिक था हमारा स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन्स के बेसिस पे
हम लोग विजुलाइज कैसे कर रहे हैं डेटा को। देन डिलीट भी करना देखा, क्लियर बटन से आप डिलीट भी कर सकते हो। ऑर्गेनाइज में हम लोगों ने देखा आउटलाइन से हम लोग किस तरह से हम लोग आउटलाइन क्रिएट करते हैं, ये आउटलाइन क्रिएट कैसे करते हैं, एंड सब टोटल किस तरह से हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ये सब टॉपिक्स को देखा हमने। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके प्रैक्टिस वर्कबुक में, जो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। तो आपका ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मूव करोगे। ओके, थैंक यू।